जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा बताए मथुरा आश्रम दैनिक लघु प्रवचन। स्वर्ग लोक से साधना शुरू कराई जाती है, यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। महापुरुष किसी के विरोधी नहीं होते, विरोधी हो जाएंगे तो जीवों का पार कैसे करेंगे। अच्छा बुरा तो बताना ही पड़ेगा, सच तो कहना ही होगा। साधु वैसा चाहिए, साची कहे बनाए। ते तोड़े के जुड़े रहे, बिन कहे मरम न जाए। तुम बुद्धि से सोचो और बुद्धि का काम वहाँ से है नहीं, ना तो बुद्धि वहाँ जा सकती है। जब यह बताया जाता है कि सत्पुरुष के एक एक रूम में कोटिन कोटिन सूर्य का प्रकाश है, तो ये बुद्धि कैसे समझ सकती है, क्योंकि बुद्धि वो बहुत नीचे ही छूट जाती है। वहाँ कितना प्रकाश है यह सूरत अनुभव करती है। सारा खेल सूरतों का है, अरबों सूर्य का प्रकाश। अलख पुरुष में खरबों सूर्य का प्रकाश। अगम पुरुष और अनामी धाम का तो कुछ कहाँ ही नहीं जा सकता कि उस पुरुष के एक रूम में कितना प्रकाश है। वह अकेला एक अनिह अनामा है, जो सुरते वहाँ जाती है उसमें कितने प्रकाश हो जाता है। इससे बुद्धि क्या समझेगी। एक आदमी था, उसे कोढ़ हो गया। वह स्वामी जी महाराज के पास आया और रोने लगा। स्वामी जी महाराज ने उससे कहा कि किसी चंडाल के घर का खाना खा लो तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। वह एक भंगी के घर गया और उससे कहा कि हम तुम्हारे घर खाना खाएंगे। उसने नहा धोकर साफ सफाई के साथ खाना बनाया और उसको खिलाया, पर उसको कोढ़ ठीक नहीं हुआ। वह फिर स्वामी जी के पास आया और बोला कि महाराज, मैंने भंगी के घर खाना खाया, तब भी मेरा कोढ़ ठीक नहीं हुआ। स्वामी जी बोले कि तुमने भंगी के घर खाना खाया, चंडाल के घर नहीं। जो झूठ बोले, धोखा दे, चोरी करे, लूट पाट करे, हिंसा करे, वह चंडाल है। ऐसे घर खाना खाओ। वह एक ऐसे आदमी के घर गया और बोला कि अपने घर खाना खिला दो। उस आदमी ने कोढ़ी को देखते ही गालियाँ देनी शुरू कर दी और बुरा भला कहने लगा। चिंता तो कर्मों से आती है, पाप करने से तेज छीन होता है, सुंदरता छीन होती है। गाली देने के बाद उसने उसे रोटी दे दी। हम तो सबसे कहते हैं कि जब तक तुम्हारा शरीर चले मेहनत करो। कोई आ जाए दरवाजे पर भूखा प्यासा, उसे रोटी खिला दो। ईमानदारी से रहो और भजन में लगे रहो, नहीं तो गंदगी जमा हो जाएगी। जय गुरुदेव। नाम योग साधना मंदिर, एक अकेला नाम, एक अनूठा नाम। भारत में मंदिरों की कमी नहीं, छोटे बड़े अनेक देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, पर दिल्ली आगरा बाईपास रोड पर सफ़ेद पत्थरों का बना यह मंदिर बरबस सबको अपनी ओर खींच रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी के शब्दों में, यह मंदिर मिट्टी की मूर्त का नहीं है, इस मंदिर का देवता जीता जागता पुरुष है।
ये कुछ करेगा, हम रहे ना रहे लोग इस मंदिर को देखने आएंगे। यह विशाल मंदिर अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव चिरौली के संत पंडित घुरेलाल शर्मा का है। अत्यंत सादगी में जीवन व्यतीत करने वाले पंडित जी एक महान संत थे। रूहानी दौलत से मालामाल थे। उनका नाम रोशन कर रहे हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। कहते हैं कि गुरु भी दुर्लभ चेला दुर्लभ, बड़े भाग से मेल मिला। अगर चेला गुरु की खोज करता है तो पहुंचा हुआ गुरु वैसे शिष्य पर अपनी नज़र रखता है और अपने पास बुलाने का रास्ता बनाता है। जैसे कबीर साहब ने धर्मदास और बखल बुखारे के बादशाह को अपने पास बुलाने का रास्ता बनाया, रायदास ने मीराबाई के लिए रास्ता बनाया, ऐसे ही पंडित जी ने अपने दुर्लभ शिष्य बाबा जय गुरुदेव जी के लिए रास्ता बनाया। वान जंगलों में, पहाड़ की ऊंचाइयों पर, नीची घाटियों में दर बदर भटकते गुरु की खोज में बाबा जय गुरुदेव जी के लिए उससे छोटे से गांव में बैठे संत रास्ता बनाते रहे और उस बात का संकेत अपने परिवार वालों को देते रहे कि कोई ऐसा है जो उसको पाने के लिए भटक रहा है। जब समय का मेल हुआ तो पंडित जी के द्वितीय पुत्र महेंद्र शर्मा जी के शब्दों में मेरे पिताजी ने भाई साहब सुदर्शन जी से कहा कि जाओ बस अड्डे पर वो उतरेगा, उसे ले आओ। मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई कि कौन उतरेगा, किसको लाना है। मैंने भाई साहब से कहा कि मैं भी चलूँगा। हम दोनों बस अड्डे की ओर चल दिए एक अनजान अतिथि को लाने के लिए। बस अड्डे पर पहुँचे, कुछ पता तो था नहीं कि कौन होगा। देखा कि सामने एक युवक साधु भेष में उतरा उसके साथ 2 लोग और थे। भाई साहब ने कहा कि लगता है यही साधु है इसको लेने के लिए पिताजी ने भेजा है। हम दोनों आगे बढ़े और तुलसीदास जी से कहा कि हमारे साथ चलिए। उन्होंने पूछा कि कहाँ? भाई साहब बोले कि घर पर, और हम सब घर को चल दिए। घर पहुंचकर देखा तो पिताजी बाहर के कमरे में ऐसे बैठे थे मानो वो बड़ी बेसब्री से इस साधु का इंतजार कर रहे हो। जब तुलसीदास जी ने देखा तो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे और ये पिताजी को चरणों में गिर पड़े। इनके आंसू रुक नहीं रहे थे। पिताजी कुछ देर तक भाव विभोर चुपचाप उनका सिर सहला रहे थे, फिर बोले कि अब तो बुला लिया न। उसी दिन नामदान दे दिया और अपनी साधना में लग गए। विचार उठते रहते हैं कि समर्थ गुरु मिल भी जाए तो उसका फायदा जितना सभी जीवों को उठाना चाहिए था, जितना नामदानी सत्संगियों को उठाना चाहिए उतना ही उठा पाते। कोई बिरला होता है जो गुरु का नाम रोशन करता है। बाकी लोग चलते हैं, उठते गिरते हैं, किसी न किसी तरह लगे रहते हैं, आते जाते हैं, काल चक्र में घूमते रहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी को अगर उस महान संत ने जीवों के कल्याण की बागडोर ना सौंपी होती तो कौन जानता। ठीक है, वो महान थे, बूढ़े संत थे, परिवार वाले थे,
फिर भी उनकी महानता गांव तक ही सीमित रह जाती। लेकिन योग गुरु का योग शिष्य गुरु का नाम रोशन कर देता है और अयोग शिष्य अपना लोक परलोक दोनों खत्म कर देता है। गुरु बनने की लालसा में सच्चा सेवक नहीं बन पाता। गुरु बनता है, अपना तो नुकसान करता ही है, कितनों का नुकसान कर देता है। लेकिन जो सच्चा शिष्य होता है, सच्चा सेवक होता है, वह कभी गुरु बनने का स्वप्न में भी इच्छा नहीं करता। क्यों? कि वह देखता है कि आत्माओं की जिम्मेदारी लेना, उनके गुनाहों को साफ करना, कर्मों के बोझ को ढोना बहुत मुश्किल काम है। जितनी जिम्मेदारी गुरु बनकर आत्माओं की होती है, उतनी जिम्मेदारी राजा को रैयत की नहीं, माँ बाप बच्चे की नहीं, पति को पत्नी की नहीं, क्योंकि ये जिम्मेदारियां तो एक जन्म की है। पर गुरु बनकर जब तक आत्मा का कल्याण ना कर ले, तब तक की जिम्मेदारी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कबीर के जीव यहाँ सत्संग में पड़े हुए हैं और भी महात्माओं के जीव यहाँ पड़े हुए हैं, उन सब की संभाल करनी पड़ती है। इसीलिए स्वामी जी महाराज बराबर कहते हैं कि गुरु बनना सबसे खराब काम है, इससे खराब और कोई काम नहीं। जीवों को पकड़ो, समझाओ, बुझाओ, वो कहाँ गए, मरकर किस योनि में भटक गए, फिर वहाँ से ले आओ मनुष्य शरीर में, फिर उन्हें रास्ता बताकर साधना कराओ। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक जीवात्मा अपने घर वापस नहीं पहुंच जाती। शरीर नश्वर है, लेकिन संत बोध इस शरीर के पुल कर बैठकर काम करता है। नाम योग साधना मंदिर एक महान गुरु के महान शिष्य के द्वारा निर्मित हो रहा है, जो बाबा जय गुरुदेव के नाम से विख्यात हो चुके हैं, जिन्हें अद्भुत व्यक्तित्व के धनी सब मानने लगे हैं। मंदिर नियम कुछ ऐसे हैं जो लोगों को चौंका देते हैं। कुछ लोग आहत हो जाते हैं। जैसे नियम है कि मांस, मंदिरा, अंडा, मछली खाने पीने वालों का पैसा नहीं लिया जाएगा। लोग सन्न रह जाते हैं कि यह नियम भी अद्भुत है। और मंदिरों में तो खींच मची रहती है। मंदिर में आने वाला हर दर्शनार्थी यह कह कर जाता है कि यहाँ आने पर एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। कुछ लोगों का कहना है कि जब बाईपास से गुजरता हो तो ऐसा लगता है कि मंदिर बरबस अपनी ओर खींच रहा है। बाबा जी कहते हैं कि मंदिर में सफ़ेद धोती कुर्ता पहने ये बैठे हैं, ऐसे ही नहीं बैठे हैं। गुरुजी की फोटो सबसे बड़ी बात, देश विदेश के लोग शाकाहारी होने का मन बनाकर लौट रहे हैं। जय गुरुदेव। एक स्मरण हमारे गुरु महाराज के पास के गांव से एक सज्जन आए, वो भी ब्राह्मण थे। गुरु महाराज से कहने लगे कि आप नामदान देना छोड़ दो, हम आपकी मदद करेंगे, हमारे पास बहुत धन है। गुरु महाराज ने कहा कि आपको अपने धन पर घमंड है तो हमको अपनी गरीबी पर विश्वास है, उस मालिक पर विश्वास है। यह बात उनको अच्छी नहीं लगी। वो चलने के लिए यह कहते हुए उठे कि अब हम आपके दरवाजे पर कभी नहीं आएंगे। वो चले गए और 3 साल तक नहीं आए। 3 साल के अंदर ही ऐसा समय चक्र घुमा कि उनका सब कुछ चला गया। उन्होंने स्वामी जी महाराज को खबर भेजी कि हमारी हालात बहुत खराब हो गई। स्वामी जी ने कितनी बड़ी बात उनको कही थी
कि हमको अपनी गरीबी पर भरोसा है, मैं गरीबी नहीं छोड़ूंगा। तो जो दिन होकर महात्माओं से बात करता है वह तो कुछ पा लेता है, पर आप महात्माओं को कैसे धोखा दे सकते हो? यह सामने जो चिन्ह नाम योग साधना मंदिर देख रहे हो, यह किसी पत्थर की मूर्त का नहीं, इसमें जो देवता बैठा है वह जागते पुरुष हमारे गुरु महाराज जी का है। ऐसा कभी मत समझना कि यह मेरा है, मेरी कोई भी चीज वहाँ कभी मत रखना। जय गुरुदेव। क्या आपको पता है कि जब तक आत्मा ब्रह्मा की सीमा के अंदर है और इस सीमा को पार ब्रह्म 10वें द्वार में नहीं पहुंच गई है, तब तक यह जन्म मरण के चक्र के अंदर है। ईश्वर के लोक के बाद ब्रह्म का लोक बहुत बड़ा है और ईश्वर से अधिक प्रकाश व शक्ति ब्रह्म में है। जब यह जीवात्मा ब्रह्म का दर्शन ब्रह्म लोक में जाकर करती है तो ब्रह्मा के समान प्रकाशवान व ताकतवर हो जाती है। साधना मनुष्य शरीर से ही की जा सकती है, इसीलिए इसे दुर्लभ कहा गया है। और देवता भी मनुष्य शरीर को पाने के लिए संतोष से याचना करते रहते हैं। वह महाप्रभु एक है और हमारी दुनिया में मनुष्य के शरीर की बनावट एक है। परमात्मा के पास पहुँचने का मार्ग शरीर के अंदर से यानी दोनों आँखों के मध्य भाग से ऊपर की तरफ गया हुआ है। नाम यानी आवाज़ अथवा साउंड को पकड़कर जीवात्मा नीचे उतारी गई और उसी आवाज़ को पकड़कर वो ऊपर जा सकती है। सभी महात्माओं का अपना घर सतलोक है। अपने देश में मरना है, न कष्ट क्लेश है, न बीमारी है, केवल आनंद ही आनंद है। कहे कबीर का घर चलो जहाँ काल ना जाई। जय गुरुदेव।